किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। आइए दिलचस्प कहानी से लुत्फ उठाएं। पिंकी और मैकी दोस्ती की कहानी। 12 साला पिंकी 3 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थी और उसका प्यारा कुत्ता मैकी हमेशा उसके पास बैठा रहता। मैकी बार बार पिंकी की तरफ देखता और जब वो सुई होती तो अफसोस के आलम में अपनी गर्दन फर्श पर रख लेता। इसे अपनी दोस्त की बीमारी पर बहुत अफसोस होता था और वो बेबस महसूस करता था। पिंकी के लिए दिन बहुत बोरिंग थे और वो जल्द सेहतयाब होना चाहती थी। डॉक्टर के मशवरे पर वो 3 दिन से बेड रेस्ट पर थी। जब पिंकी एक तरफ करवट लेकर थक गई तो उसने दूसरी तरफ करवट ली। मैकी फौरन सर उठाकर पिंकी के चेहरे की तरफ देखने लगा। पिंकी ने आंखें खोली और मैकी को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैकी खुश हो गया और अपनी दाम हिलाने लगा। से अच्छा लगा कि पिंकी आज मुस्कुराई थी। बाहर बच्चों की खेलने की आवाजें आ रही थी तो मैकी ने खुशी से छलांग लगाई और पिंकी की गोद में आ गया। मैकी ने पिंकी को प्यार करने की कोशिश की और उसके दिल को तसल्ली दी। वो बार बार कमरे की खिड़की की तरफ देखता जहाँ से बच्चों की आवाजें आ रही थी। पिंकी ने समझ लिया कि मैकी क्या कहना चाहता है। पिंकी ने कहा, मैकी परेशान मत हो, हम जल्द बाहर खेलेंगे, बस मुझे थोड़ा ठीक होने दो। ये सुनकर मैकी खुश हो गया और भौंकने लगा। इसने सोचा कि पिंकी को इसकी पसंदीदा गुड़िया ला कर दी जाए ताकि वो खेल सके। मैकी ने बेड से छलांग लगाई और पिंकी की अलमारी से गुड़िया ले आया। फिर मैकी ने जोश में आकर गुड़िया को पिंकी की तरफ फेंक दिया। गुड़िया दीवार के करीब गिरी और जब पिंकी ने इसे अलिफाटेने की कोशिश की तो इसका पाँव कुछ बिखरे हुए केलों पर आ गया जिससे खून बहने लगा। पिंकी दर्द से रोने लगी तो मैकी परेशान हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा। अम्मी और अबू फौरन आए और पिंकी को अस्पताल ले गए। पिंकी की चोट का इलाज कर लिया गया और शाम तक इसे अस्पताल में रहना पड़ा। जब वो घर आई तो मैकी खुशी से इसके पाँव चाटने लगा। पिंकी ने इसे उठाया और प्यार किया। कमरे में जाकर मैकी ने पिंकी को दिखाया कि तमाम केलों को एक तरफ सजा दिया था ताकि पिंकी दोबारा उन पर ना चले। पिंकी ने प्यार से कहा, मैकी ये तुम्हारी गलती नहीं थी, 2 दिन बाद हम बाहर खेलेंगे। मैकी खुश हो गया और पिंकी की गोद में बैठ गया जिस पर पिंकी ने इसे मोहब्बत से प्यार किया।